नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले की एक छोटी सी और एक बहुत ही प्यारी कहानी। इस तरह की कहानियाँ हम पहले भी जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। खासकर कुल्लू ज़िले की बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अनोखी कहानियाँ जो हैं हमने डिस्कस की हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुल्लू ज़िले के बंजार क्षेत्र के प्रमुख देवता श्रृंगा ऋषि की कहानी। इनका जन्म कैसे हुआ और ये जो बागी गांव है यहाँ पर इस बागी गांव का नाम बागी गांव कैसे पड़ा, ये कहानी जो है हम जानेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। कहा जाता है कि जब पुराने ज़माने की बात है, यहाँ पर जो था वो बागेश्वरी माता, जो माँ सरस्वती का रूप मानी जाती हैं, ये जो था यहाँ पर तप किया करती थी। अब बागेश्वरी माता के नाम से ही जो है इस गांव का नाम जो था यहाँ पर बागी गांव जो था वो पड़ा था। कहा जाता है कि देवलोक से जो था वो दैवीय शक्तियाँ यहाँ पर आती थी और नाच गाना जो था वो किया करती थी। अब दैवीय शक्तियाँ जब यहाँ पर आती थी, नाच गाना किया करती थी, तो उनके घुंघरुओं की आवाज़ जो था वो चारों तरफ सुनाई देती थी। एक बार क्या हुआ कि एक बार दिव्य शक्तियों के पाँव का घुंघरू जो था वो यहाँ पर रह गया। अब जिस गांव में वो घुंघरू पड़ा, बाद में चलकर उस गांव का नाम जो था वो घुंघराली गांव जो था वो पड़ गया था। कहा जाता है कि आज भी यहाँ पर ब्राह्मण परिवार जो है वो निवास करते हैं यहाँ पर। अब कहा जाता है श्रृंगा ऋषि के बारे में कि यहाँ पर जो एक मंदिर है वो श्रृंगा ऋषि को समर्पित है। श्रृंगा ऋषि जो था वो विभांडक ऋषि के पुत्र हुआ करते थे। अब एक नदी है कौशिकी नदी। अब जानिए आपकी श्रृंगा ऋषि का जन्म किस तरह से हुआ था और श्रृंगा ऋषि के पीछे की कहानियाँ क्या हैं। कहा जाता है कि कौशिकी नदी, जिसका पुराणों में आपको उल्लेख मिलेगा, ये नदी जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध नदी हुआ करती थी। एक बार विभंडक ऋषि, जो श्रृंगा ऋषि के पिता थे, विभंडक ऋषि जो था वो यहाँ पर स्नान कर रहे थे। अब स्नान कर रहे थे तो एक दिन जब विभंडक ऋषि स्नान कर रहे थे तो स्नान जीव जंतु यहाँ पर इस नदी के किनारे जो था वो पानी पी रहे थे। परंतु जैसे ही श्रृंगा ऋषि स्नान कर कर बाहर निकले, जब उन्होंने आंखें खोली तो उनको जो था वो यहाँ पर अप्सराएं जो था वो स्नान करती दिखाई दी। अब जब उन्होंने अप्सराएं स्नान करती देख ली तो उनका तप जो था वो पानी में बह गया। अब कहते हैं कि उनका तप जब पानी में बह रहा था तो वहाँ पर एक श्रापित मशंगी हुआ करती थी, जिसको श्राप दिया गया था वो श्राप से मशंगी बन गई थी। अब श्रापित मशंगी ने जो था वो तप जो था वो पी लिया, और जब तप पी लिया उसने तो वो बाद में चलकर गर्भवती जो था वो हो गई थी। अब कहते हैं कि विभांडक ऋषि जहाँ पर रहते थे, उस आश्रम के नज़दीक जो था ये मशंगी जो था वो रहने लगी। अब मशंगी ने कुछ समय के बाद एक बच्चे को जन्म दिया, और बच्चे को जन्म देते ही जो था वो श्राप से मुक्त हो गई। अब श्राप से जब वो मुक्त हो गई तो वो एक देव कन्या बन गई, क्योंकि वो पहले भी देव कन्या होती थी, उसको श्राप मिला था तब वो मशंगी बनी थी। अब वो देव कन्या बन गई और वो वहाँ पर बच्चे को छोड़कर जो था वो देवलोक चली गई। अब विभांडक ऋषि वहाँ पर रहते थे, उनको बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। जब उन्होंने वहाँ पर जाकर देखा तो वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा था। अब उन्होंने उस बच्चे का पालन पोषण करना जो था वो शुरू किया। अब बच्चा जो था वो बहुत ही तेज़ी से जो था वो बड़ा हो रहा था। अब बच्चा बहुत तेज़ी से बड़ा हो रहा था तो इसके चर्चे जो था वो चारों तरफ फैल भी चुके थे। इसी के समीप जो था वो एक रियासत, आप कह लीजिए रियासत हुआ करती थी, जिस जिस रियासत का नाम था अंग रियासत। ये जो अंग रियासत थी इसके ऊपर राज कर रहे थे राजा रोमपाल। अब राजा रोमपाल यहाँ पर शासन कर रहे थे। इस रियासत में क्या था, 12 वर्षों से बारिश नहीं हुई थी। 12 वर्षों से यहाँ पर बारिश नहीं हुई थी तो यहाँ पर भयंकर सूखा जो था वो पड़ा हुआ था। इस रियासत के जितने भी ज्योतिषी थे उन्होंने राजा को एक सलाह दी कि आप जाइए और श्रृंगा ऋषि को आने का यहाँ पर न्योता दीजिए, श्रृंगा ऋषि को यहाँ पर ले आइए और बारिश यहाँ पर हो जाएगी। अब राजा रोमपाल ने क्या किया, कुछ अप्सराएं भेजी और उनको कहा कि आप उस समय जाइएगा आश्रम में जब भिवांडक ऋषि वहाँ पर ना हो, और श्रृंगा ऋषि को जो था वो आप ले आना। अब भिवंडक ऋषि जो था वो स्नान करने गए हुए थे। अप्सराओं ने मौका देखा और भिवंडक ऋषि जब वहाँ पर नहीं थे, स्नान करने गए हुए थे, तो वो श्रृंगा ऋषि को जो था वहाँ से ले आई। जैसे ही श्रृंगा ऋषि अंग रियासत में पहुँचे तो अंग रियासत में भारी वर्षा जो था वो होने लगी, और इस राज्य के या फिर इस रियासत के लोग जो था वो काफ़ी खुश हो गए। राजा ने जो था वो प्रसन्न होकर अपनी पुत्री शांता का विवाह जो था, पुत्री का नाम था शांता, शांता का विवाह जो था वो श्रृंगा ऋषि से कर दिया था। एक और कहानी कही जाती है, कहा जाता है कि राजा रोमपाल के साथ जो था एक और रियासत लगती थी, दशरथ राज्य, जिसके शासक हुआ करते थे दशरथ। अब दशरथ इसके राज्य हुआ करते थे, इनके गुरु हुआ करते थे गुरु वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ से कहा कि अगर आपको पुत्र चाहिए
तो आप श्रृंगा ऋषि को जो है वो अपने रियासत में जो है वो ले आइए। अब दशरथ जो राजा थे और वो वहाँ पर गए और उन्होंने श्रृंगा ऋषि और माता शांता इन दोनों को जो था यहाँ पर आने के लिए आमंत्रित किया। अब आमंत्रित जब वो वहाँ पर आ गए तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ भी किया और उसके बाद जो था वो राजा दशरथ को राम, लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न जो था ये पुत्र के रूप में प्राप्त हुए, ये कहा जाता है। तब से अयोध्या के जो राजा हैं वो दशरथ ने जो था वो श्रृंगा ऋषि को अपनी तपोस्थली के लिए जो है रवाना कर दिया था। अगर आप इसको शिमला के साथ जोड़ेंगे तो शिमला में आप इसको देख सकते हैं कि नारकंडा, लुहरी, आनी ये क्षेत्र जो है ये श्रृंगा ऋषि के द्वारा जो है तपोस्थली इनकी मानी जाती है, आप इस तरह से कह सकते हैं। जैसे ही कहा जाता है कि आप ऊपर की तरफ थोड़ा जाएंगे तो कमांद एक गांव आता है। कमांद गांव कहते हैं कि कमांद गांव में जो है वो कुदरत का एक अनमोल खजाना जो है वो देखने को मिलता है। कुदरत की यहाँ पर एक अपनी ही सुंदरता देखने को मिलती है। जैसे ही आप थोड़ा सा और भी ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर कहते हैं कि मई और जून के महीने में काफ़ी पर्यटक जो हैं वो घूमने आते हैं और यहाँ पर काली माता का एक भव्य मंदिर भी जो है वो स्थित है। अब भव्य मंदिर स्थित है, यहाँ पर रहने के लिए गवर्नमेंट के गेस्ट हाउस भी स्थित हैं, परंतु अब धीरे धीरे जो है लोगों ने यहाँ पर होम स्टे जो है वो बना लिए हैं। तो यहाँ पर बाई रोड भी आप पहुँच सकते हैं, परंतु रोड का रास्ता बताया जाता है कि इतना सही नहीं है। तो अगर आप पैदल जाएंगे तो आपको प्रकृति का एक सुंदर नज़ारा देखने को भी मिलेगा और आपको जो है एक अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो लेने को भी मिलेगा। तो इस तरह से श्रृंगा ऋषि की ये तपोस्थली है जो बंजार आप कह सकते हैं। आपने ये भी जाना कि कैसे घुंघराली गांव का नाम पड़ा और कैसे जो है उस श्रृंगा ऋषि को इन क्षेत्रों से जो है वो जोड़ा जाता है, कैसे जो है उस श्रृंगा ऋषि जो है यहाँ पर विराजमान है। तो इस तरह की छोटी छोटी कहानियाँ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जो अपने आप में हिमाचल के बारे में बहुत कुछ आपको बताती हैं। तो इस तरह की कहानियाँ अगर आपने पहले नहीं देखी हैं तो आप पहले जाइए, बहुत सारी कहानियाँ आपको सुनने को मिल जाएगी। और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नया चैनल है, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली और भी ऐसी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी कहानियाँ आपको मिलती रहें। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।